नमस्ते। अभी हमारे बीच हमारे साथ हैं दधीची देहदान समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय अरुण सत्यमूर्ति जी। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे अरुण सत्यमूर्ति जी से कि ये दधीची देहदान समिति क्या है। अरुण जी, दधीची देहदान समिति क्या है, इसके संदर्भ में थोड़ा बताएंगे आप? देखिए, बिहार में मेडिकल कॉलेज में बच्चों को पढ़ने के लिए देह मिलना मुश्किल हो गया था और रिसर्च करना, पढ़ाई करना इसके लिए बॉडी नहीं मिल पा रहा था। तो कुछ 4-5 लोगों के ध्यान में आया कि एक ऐसा समिति बने जिसके माध्यम से हम लोग देह दान करवा सकें और मेडिकल कॉलेज को वो शरीर सौंप सकें कि बच्चे उस पर रिसर्च करेंगे, पढ़ाई करेंगे ताकि अच्छा डॉक्टर बनेंगे। और ये अब हो रहा है। 2013 में बिहार प्रदेश में ये दधीची देहदान समिति बिहार प्रदेश का गठन हुआ। तब से हम लोग इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और अभी तक 11 देहदान हम लोग कर चुके हैं। 824 नेत्रदान हम लोग करा चुके हैं। 3 अंगदान हम लोग करा चुके हैं। इसमें कोई भी कर सकता है, कहीं कोई रोक नहीं है। केवल उसके लिए करेंगे, कैसे करेंगे, प्रक्रिया क्या होगी? हाँ, प्रक्रिया है कि एक दधीची देहदान समिति का फॉर्मेट है, उसको लोग भर के देते हैं। उसके बाद हम लोग एक सर्टिफिकेट डाक से उनके एड्रेस पर भेज देते हैं। फिर मृत्युपरांत उनके परिवार के लोग हमको सूचना देते हैं और हमारे कैसा मृत्यु जब हो जाती है, मृत्यु या तो एक्सीडेंटल हो या नेचुरल हो, किसी प्रकार से भी मृत्यु हो जाने के बाद वो सूचना देंगे और फिर हम IGIMS को सूचना देते हैं। वहाँ से डॉक्टरों की टीम, नर्सों की टीम जाती है। अगर देहदान है तो वो बॉडी लेकर के आते हैं, केवल नेत्रदान है तो वो लोग नेत्र लेके आते हैं। और इसके गठन के पीछे हम लोगों की कल्पना ये थी कि यह देश दानियों का भूमि रहा है। सबसे पहले वित्रासुर के वध के लिए दधीची अपना स्वयं हड्डी दान किए थे, जिससे वज्र बना और उसका वध हुआ था। उसके बाद आधुनिक युग में इस देश में सबसे पहला देहदानी नानाजी देशमुख है, उनसे प्रेरणा मिली हम लोगों को। उसके बाद ज्योति बसु जो पश्चिम बंगाल के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने अपन वसीयतनामा बनाया कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा शरीर न जलाया जाएगा न दफनाया जाएगा, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को सुपुर्द किया जाएगा ताकि बच्चे इस पर रिसर्च करेंगे और पढ़ाई करेंगे। और वैसा ही हुआ, उनका शरीर कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को सुपुर्द किया गया। इसके बाद देहदानियों का पूरे देश में तांता लग गया। अभी दधीची देहदान समिति के माध्यम से अभी तक आप लोग नेत्रदान के अभी तक आप लोग कहाँ हैं? कितना अभी तक आप लोग नेत्रदान के हाँ, 824 नेत्रदान बिहार में हम लोगों को मिला है। 11 देहदान मिला है, 3 अंगदान मिला है। और शुरू में हम लोग प्रोत्साहन राशि के रूप में जिस परिवार से देहदान मिलता था तो 1 लाख रुपया उसके परिवार को जाके चेक देते थे, 100 लोढ़ा के सम्मानित करते थे। उसमें माननीय सुशील मोदी जी, कभी गंगा प्रसाद महामहिम जो गवर्नर हुआ करते थे, ये लोग भी जाते थे सम्मानित करने। कहाँ से आती है? कौन सी ये राशि? यह राशि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में आप जानिएगा तो अचंभित होइएगा। सामाजिक कार्य के क्षेत्र में अगर आप विश्वस्त ढंग से काम कर रहे हैं तो धन की कमी नहीं है। इसमें देने वाले बहुत लोग हैं अगर आपके ऊपर विश्वास है। ऐसे काफ़ी लोग इस संगठन से जुड़े हुए हैं जो इस संबंध में धन देते हैं। नेत्रदान जो लोग आपको नेत्रदान करते हैं, हाँ, उन जिनका नेत्र आप लोग लगा देते हैं किसी को, उसके उस नेत्र के संदर्भ में पता होता है उस दानी परिवार को कि आप ये नेत्र किनको दिए? नहीं, नेत्रदान हम लोग लेते हैं तो ये जो अंग प्रत्यारोपण कानून है, इसके तहत ये मनाही है कि किसका अंग हम किसको दिए, ये प्रकट नहीं करना है। इस कानून के तहत हम लोग किसी को बताते नहीं हैं। कहाँ से मिला ये तो जानकारी हो जाती है, क्योंकि अखबार में भी छपता है, न्यूज़ बनता है, तो ये जानकारी सबको हो जाती है किस परिवार से मिला। लेकिन किस परिवार को कॉर्निया ट्रांसप्लांट किया गया, किसका किया गया, ये भी जानकारी हो जाती है। लेकिन किसका किसको दिया गया ये हम लोग नहीं बताते हैं, या हॉस्पिटल भी नहीं बताते। आप लोग को पता होता है? हम लोग को जानकारी रहती है। ये जो जिनको देते हो किसी को भी दे सकते हैं, उसके लिए कोई आप लोगों ने
ऐसा रखा है हम कि लोगों का अपना उद्देश्य है कि जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनकी व्यवस्था क्षमता अगर नहीं गरीब है, से गरीब परिवार हो, हाँ, गरीब से गरीब परिवार हो, जो अपनी व्यवस्था से कॉर्निया ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते हैं, जरूरतमंद लोग हैं, या फिर जो पीड़ित मानवता हैं, तो ऐसे लोगों को हम लोगों का कोशिश रहता है कि इस संगठन के माध्यम से और हम सहयोग करें। सही है। एक चीज़ बताएँगे, इसके अलावे भी आप लोग का कोई और केंद्र है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल सके? हाँ, दघीची देहदान समिति के जो हम लोगों के महासचिव हैं, इसमें एक चीज़ और बताना चाहेंगे, पूरे भारत में आज के डेट में 5 लाख लोग अंगदान के अभाव में मर जाते हैं प्रतिवर्ष? प्रति वर्ष। 2 लाख लोग लीवर की बीमारियों से जान गंवा देते हैं प्रति वर्ष। प्रति वर्ष देश में 1.5 लाख किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत है, मिल नहीं पा रही है। हर वर्ष 1 लाख कॉर्निया की जरूरत है। बिहार में प्रति वर्ष 12,000 कॉर्निया की जरूरत है, परंतु मिल रहा है, अभी आपको आंकड़ा बताए हम कि 824 अभी तक हम लोगों को मिला है। तो आप लोग इसके लिए और ज़्यादा काम क्यों नहीं करते हैं? वो सरकारी हम लोग तो हॉस्पिटल से लगे और हुए हैं समाज को जागरूक करने में, लेकिन पहले से इतना लोग अंधविश्वास में भरे हुए हैं कि आंख नेत्रदान करेंगे तो अगला जन्म में हम अंधा होंगे। किसी के दिमाग में बैठा हुआ है देहदान करेंगे तो हमको मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। ये सारा भ्रांति मिटाने के काम में हम लोग लगे हुए हैं और समय समय पर कार्यक्रम के माध्यम से उनको हम लोग जानकारी देते हैं। ये दान की प्रक्रिया क्या है? अगर कोई दान करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे और आपसे संपर्क कैसे करेंगे? हाँ, ये दान की प्रक्रिया है कि हमारा एक फॉर्मेट है दघीची देहदान समिति बिहार का, वो नेट पर उपलब्ध ऑनलाइन है? भी है। हाँ, बिल्कुल उपलब्ध है वेबसाइट पर, दघीची देहदान समिति बिहार वेबसाइट पर ये उपलब्ध है। और हम लोग ऐसे मैनुअली भी देते हैं। फॉर्मेट भर के देने के बाद हम लोग यहाँ से एक अपने कार्यालय से सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं, डाक से भेजते हैं। उसके बाद अगर उस परिवार में, क्योंकि मृत्यु तुरंत नहीं होती है, आज कोई फॉर्म भरा तो कल मर जाएगा ऐसी कोई बात नहीं है, वो 10 साल 20 साल 25 साल के बाद मृत्यु होती है। तो वो परिवार के पास वो सर्टिफिकेट रहता है, तो उसको लगता है कि मेरे पिताजी या बाबा या दादा ये इच्छा रखते थे कि हम मेरा देहदान हो, मेरा नेत्रदान हो, तो इसलिए उनकी इच्छा पूर्ति के लिए उसके दिमाग में, बच्चों के दिमाग में रहेगा तो हमको सूचना देगा कि मेरे बाबा का सर्टिफिकेट मेरे यहाँ है, वो देहदान करना चाहते थे, आप प्रक्रिया पूरी कीजिए। फिर हम लोग IGMS को सूचना देते हैं, वहाँ से डॉक्टरों की टीम जाती है। अगर नेत्रदान है तो कॉर्निया लेते हैं, अगर देहदान है तो पूरा बॉडी लाते हैं और पूरा सम्मानित ढंग से लाते हैं। गाड़ी जाती है, उसमें फूल माला लदा हुआ रहता है। फिर IGMS में जा करके जो दघीची देहदान समिति से जुड़े हुए लोग हैं, तमाम लोग वहाँ उपस्थित होते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। फिर उनके बारे में जीवन वृत्त बताया जाता है कि ये कैसे व्यक्ति थे, कौन व्यक्ति थे, क्या इनका ये पेशा था। मतलब पूर्णतः उनके शरीर को जो दान कर देते हैं, फिर उनका कोई भी अवशेष उस परिवार को नहीं मिलता है? नहीं, हॉस्पिटल से सर्टिफिकेट मिलता है, मृत्यु डेथ सर्टिफिकेट, और वो बॉडी एनाटॉमी डिपार्टमेंट IGMS का रख लेता है। उस पर बच्चे पढ़ाई करते हैं, रिसर्च करते हैं, वो बॉडी फिर परिवार को वापस नहीं मिलता है। इसके अलावा और आपकी कोई योजना हो जिससे लोगों को लाभ मिल सके और लोग अपना दान आपको कर सके, ऐसा और क्या-क्या चीज़ है? देखिए, हम लोगों का नारा है, दघीची देहदान समिति का मुख्य नारा है, जीते जी रक्तदान, मरणोपरांत देहदान, अंगदान, नेत्रदान। तो इस नारा के तहत हमारे एक वरिष्ठ साथी हैं मुकेश सिसारिया जी, इस नारा के तहत रक्तदान का महत्व को समझते हुए, और वो अभी माँ ब्लड सेंटर दरियापुर में वो शुरुआत किए हैं। 4100 यूनिट अभी तक उनको मिला है, उसमें से 3800 यूनिट वो ज़रूरतमंद लोगों को दिए हैं। ये जानकारी एक दिन वो दे रहे थे, उसके माध्यम से हमको ये लेना होगा ब्लड, तो उसके लिए क्या प्रक्रिया है? उसकी प्रक्रिया है कि जिस हॉस्पिटल में मरीज भर्ती है, वहाँ के हॉस्पिटल से लिखवाना होता है। फिर उस माँ ब्लड सेंटर में जाने के बाद वहाँ के लोगों से, वहाँ के कार्यकर्ताओं से, वहाँ के स्टाफ से संपर्क करना पड़ता है और फिर वो ब्लड उपलब्ध करा देते हैं। हाँ, उसमें शर्त यही रहता है कि जितना ब्लड आप पेशेंट के लिए ले रहे हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपने किसी परिजन से उसको फिर दे दीजिए, ताकि हम अगले को फिर से उसको हम वो हेल्प कर सकें, मदद कर सकें। यही है ना? हाँ। एक
ऐसा एक केस बताइए हमको, लेटेस्ट मार्मिक केस, जो उस दौरान जिसके परिवार में किसी का देहांत हुआ हो और वहाँ आपका जाना हो, और उस दौरान उस परिवार पर क्या बीतती होगी, आप लोगों पर क्या बीतता है कि जब आप उनके बीच जाते होंगे, क्योंकि वो उस समय का जो माहौल काफ़ी ये गहम ये माहौल होता है, गम का माहौल होता है, उसमें किसी को कहना कि आप अपने दादाजी, पिताजी, माताजी जो भी हैं, उनका ये भाग अंग हमको दे दीजिए, वो उस समय क्या ये परिस्थिति बनती है? हाँ, 2 प्रकार की बात सामने आई है। एक तो वो 90 फीट रोड में रहते थे मोहन कुमार सरकार, वो खगड़िया में डीएम थे, बेगूसराय में डीएम थे, बाद में यहाँ जॉइंट सेक्रेटरी थे। उनकी मृत्यु हो गई, वो अविवाहित थे, उनका कोई था नहीं। तो उनको सूचना जब दिया गया उनके परिजन के माध्यम से, माने अपने जो दूर के रिश्तेदार लोग थे, तो हम लोग उनको उनकी मृत्यु हो गई थी और उनका परिवार के लोग बताए कि ये घर में नौकर भी नहीं रखते थे, स्वयं पोछा लगाते थे, और वो हम लोगों का दहीची देहदान समिति का फॉर्मेट भर के जमा किए थे कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा देहदान होगा। तो उस सूचना के आधार पर फिर आईजीएमए से टीम गई, उसमें से हमारे कुछ कार्यकर्ता लोग भी गए और उनको वहाँ से लेकर के आए और उनका देहदान हुआ। एक हाल ही में लालजी टोला में, ये पटना सीडीए बिल्डिंग के पीछे, सरकारी कर्मी वो महिला थी, मुश्किल से 40 के आसपास उनका एज है, और उनका 22 साल का बेटा की मृत्यु हुई। और उन्होंने हिम्मत के साथ मेरी एक वो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं बीना मिश्रा जी, तो बीना मिश्रा जी उनको कन्विंस की कि बेटा तो मर ही गया है, लेकिन इसको अमर करने का एक रास्ता है, अमरत्व प्राप्त करने का एक रास्ता है, अगर हिम्मत करो तो इसका नेत्रदान करा दो। और वो महिला तैयार हो गई उनके समझाने बुझाने से, और उसका नेत्रदान हुआ। और हम लोग जब गए थे सम्मानित करने उनको, उसमें सुशील मोदी जी भी थे, उसमें हमारे कई वरिष्ठ साथी लोग थे, दहीची देहदान समिति से जुड़े हुए लोग। तो उस औरत के माने महिला के हिम्मत का बलिहारी हम मानेंगे कि वो बहुत शान से बोली कि हम अपने बेटा का किए और आगे हम और लोगों में इस चीज़ को प्रचारित करेंगे, क्योंकि मेरा बेटा तो मर के भी अमर हो गया, उसकी आंख से जो व्यक्ति देखेगा, जब तक देखेगा मेरा बेटा उतना दिन जिंदा रहेगा। ये भावना अब धीरे धीरे लोगों के मन में आ रही है। आगे जिन लोगों को भी अगर लगता हो कि वो इनका लाभ ले सकते हैं, वो हमारे चैनल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, और हमारा पूरा प्रयास होगा कि जो ज़रूरतमंद परिवार है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको ये चर्चा का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिले। अगर ये बात अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस बात को पहुँचाएँगे। नमस्ते, धन्यवाद।